बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। 2025 में पंचग्रही योग। मीन राशि में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और चंद्रमा का महासंयोग 2025 में बनने जा रहा है एक दुर्लभ पंचग्रही योग। 29 मार्च 2025 को सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और चंद्रमा एक साथ मीन राशि में रहेंगे। यह महासंयोग आपके जीवन में विशाल परिवर्तन ला सकता है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन सी राशियां जबरदस्त तरक्की करेंगी? किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है? ज्योतिषीय उपाय जिनसे आप इस गोचर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। धन लाभ, करियर ग्रोथ, रिश्तों पर असर और स्वास्थ्य से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इस महासंयोग को मिस मत करिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राशि का भविष्य जानें। यह योग विशेष रूप से मीन राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि और धनु राशि के जातकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए जानते हैं इस महासंयोग का प्रभाव, किन राशियों को लाभ होगा, किन्हें सतर्क रहना चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पंचग्रही योग क्या है? जब एक ही राशि में 5 ग्रहों का संयोग बनता है तो इसे पंचग्रही योग कहा जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना होती है जो व्यक्तिगत जीवन, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रकृति पर व्यापक प्रभाव डालती है। मीन राशि में गोचर करने वाले 5 ग्रह। सूर्य, राजा, आत्मा और नेतृत्व का कारक, 14 मार्च को प्रवेश। शनि, न्याय, कर्म, अनुशासन और धैर्य का कारक, 29 मार्च को प्रवेश। शुक्र, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक, 2 मार्च को वक्री। बुध, बुद्धि, तर्क शक्ति और व्यापार का कारक, 15 मार्च को वक्री और 17 मार्च को अस्त। चंद्रमा, मन, भावनाएं और मानसिक शांति का कारक, 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश। जब ये 5 ग्रह एक साथ आते हैं तो जीवन के कई क्षेत्रों में विशाल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं इस योग का विभिन्न राशियों पर प्रभाव। बुध गोचर 2025, मीन राशि में वक्री और अस्त होने का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संचार, व्यापार, गणना, शिक्षा और त्वरित निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत चंचल, तीव्र बुद्धि और विश्लेषणात्मक क्षमता से युक्त ग्रह है। जब भी यह किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के जातकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। बुध ग्रह का मीन राशि में वक्री होना 15 मार्च 2025। तिथि व समय 15 मार्च 2025 प्रातः 11:56 बजे। 15 मार्च 2025 को बुध ग्रह मीन राशि में वक्री रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वक्री अवस्था में ग्रह की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है जिससे संबंधित क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मीन राशि बुध की नीच राशि मानी जाती है जिससे यह ग्रह यहाँ पहले से ही कमजोर स्थिति में होता है। वक्री होने के बाद बुध की शक्ति और भी प्रभावित होगी जिसके कारण मीन राशि के जातकों को मानसिक भ्रम, संचार में बाधा, निर्णय लेने में कठिनाई और आर्थिक नुकसान जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों पर प्रभाव। मानसिक भ्रम व निर्णय क्षमता में कमी। इस दौरान जातक अत्यधिक दुविधा में रह सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होगी। व्यापार और आर्थिक स्थिति। व्यापार व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस अवधि में सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। गलत निवेश और अनुचित निर्णय आर्थिक संकट ला सकते हैं। पारिवारिक जीवन पर असर। घर में मतभेद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से विवाद होने की संभावना रहेगी। शिक्षा व करियर, विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और एकाग्रता की कमी महसूस होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य, इस अवधि में जातक मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। बुध ग्रह का मीन राशि में वक्री और अस्त होना मीन राशि के जातकों के लिए कठिनाइयां ला सकता है। मानसिक तनाव, निर्णय लेने में कठिनाई, व्यापारिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इस दौरान जातकों को सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। यदि उपायों को विधिपूर्वक अपनाया जाए तो बुध के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और जीवन में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सूर्य गोचर 2025, मीन राशि में गोचर का प्रभाव। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकारी कार्य, प्रतिष्ठा और उच्च पदों का कारक माना जाता है। इसे ग्रहों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह पूरे सौरमंडल का केंद्र है और अन्य ग्रह इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। सूर्य का मीन राशि में गोचर 14 मार्च 2025। तिथि व समय 14 मार्च 2025 संध्या 6:34 बजे। 14 मार्च 2025 को सूर्य अपने मित्र ग्रह बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेगा। बृहस्पति ज्ञान, धन, भाग्य और धर्म का प्रतीक है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सूर्य का मीन राशि में गोचर अत्यंत शुभ माना जा रहा है, विशेष रूप से उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति मजबूत है। मीन राशि के जातकों पर प्रभाव। आत्मविश्वास में वृद्धि। इस गोचर के प्रभाव से जातकों का आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ेगा। वे जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। जो जातक सरकारी नौकरी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान सफलता की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। व्यापार और व्यवसाय में प्रगति। जिन जातकों के व्यापार में कोई रुकावटें आ रही थी, वे अब दूर हो सकती हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे और व्यवसाय में नई संभावनाएं बनेंगी। सम्मान और ख्याति में वृद्धि। समाज में जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग उनकी बातों को महत्व देंगे और उनकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा। राजनीतिक सफलता। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उनके प्रभाव और सम्मान में वृद्धि होगी। वे अपने क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं और उनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अन्य राशियों पर प्रभाव। सूर्य का यह गोचर सिर्फ मीन राशि के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य राशियों के लिए भी प्रभावशाली रहेगा। मेष, सिंह और धनु राशि। ये राशियां सूर्य की स्थिति से लाभान्वित होंगी। आत्मविश्वास, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क और वृश्चिक राशि। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मिथुन, कन्या और मकर राशि। इन राशियों के लिए मिश्रित प्रभाव रहेगा। कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास से उन्हें पार किया जा सकता है। तुला, वृषभ और कुंभ राशि। इन जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचें और वाणी में संयम रखें। सूर्य का मीन राशि में गोचर कई राशियों के लिए शुभ रहेगा। विशेष रूप से मीन राशि के जातकों के लिए यह अत्यंत लाभदायक होगा। सरकारी नौकरी, व्यापार, समाज में सम्मान और राजनीतिक सफलता के योग बनेंगे। यदि जातक उचित उपायों को अपनाते हैं
तो इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है और जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र गोचर 2025 मीन राशि में वक्री होने का प्रभाव। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, कला, सौंदर्य, धन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। यह जातक के जीवन में प्रेम संबंधों, वैवाहिक सुख, भोगविलास और आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करता है। जब शुक्र वक्री होता है तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। शुक्र ग्रह का मीन राशि में वक्री होना 2 मार्च 2025। तिथि व समय 2 मार्च 2025 प्रातः 5:10 बजे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2025 को प्रातः 5:10 बजे मीन राशि में वक्री रेट्रोग्रेड होगा। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, लेकिन वक्री होने के कारण इसकी शुभता प्रभावित होगी। इसका सबसे अधिक असर मीन राशि के जातकों पर पड़ेगा, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत जीवन, प्रेम संबंधों, दाम्पत्य जीवन और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। मीन राशि के जातकों पर प्रभाव। वैभव और ऐश्वर्य में कमी। जिन जातकों के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्रचुरता थी, उन्हें इस अवधि में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में गिरावट। सामाजिक जीवन में कुछ अवरोध आ सकते हैं। प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है या लोग आपके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद। विवाहित जातकों को इस दौरान अपने रिश्तों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों पर बहस और विवाद होने की संभावना है। व्यापार और करियर पर असर। जो जातक कला, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, फिल्म और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। भावनात्मक अस्थिरता। जातकों को इस दौरान मानसिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता होगी। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं, जिससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है। मेष, सिंह और धनु राशि। इन राशियों को प्रेम संबंधों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह संबंधी निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। वृषभ और तुला राशि। ये राशियां शुक्र ग्रह की अपनी राशियां हैं, इसलिए इनके लिए यह गोचर आर्थिक रूप से कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। धन निवेश में सतर्कता रखें। मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि। इन जातकों को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है। कन्या, मकर और कुंभ राशि। इन राशियों के जातकों को इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन और करियर में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक बहस और टकराव से बचें। शुक्र का मीन राशि में वक्री होना मीन राशि के जातकों के लिए कठिन समय ला सकता है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, धन, प्रतिष्ठा और करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसे में धैर्य रखना आवश्यक होगा। उचित उपायों को अपनाकर शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और इस समय को शांति और संयम के साथ निकाला जा सकता है। शनि गोचर 2025 मीन राशि में प्रवेश का प्रभाव। शनि देव को ज्योतिष में न्याय, कर्म, अनुशासन, धैर्य और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि की चाल धीमी होती है और जब यह किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि के जातकों के जीवन में दीर्घकालिक परिवर्तन लाता है। शनि का मीन राशि में गोचर 29 मार्च 2025। तिथि व समय 29 मार्च 2025 रात्रि 11:03 बजे। 29 मार्च 2025 को शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे।
शनि एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। मीन राशि में प्रवेश के साथ शनि धैर्य, परिश्रम और व्यावहारिक दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। मीन राशि के जातकों पर प्रभाव। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। जो छात्र सरकारी नौकरी या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ रहेगा। कड़ी मेहनत और अनुशासन का पूरा फल मिलेगा। व्यापार और नए आइडियाज। व्यवसाय करने वाले जातकों को इस अवधि में कोई नया और प्रभावशाली विचार मिल सकता है। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। विदेश से धन लाभ। यदि जातक विदेश से जुड़े किसी कार्य में संलग्न है, तो उन्हें इस दौरान अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा या प्रवास के भी योग बन सकते हैं। शेयर मार्केट और अनावश्यक जोखिम से बचाव। शनि के प्रभाव से जातकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि में शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या किसी अन्य अनिश्चित स्रोत में निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। धोखाधड़ी और विश्वासघात से सावधानी। जातकों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई निकट का व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें और किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से बचें। अन्य राशियों पर प्रभाव। मेष, सिंह और धनु राशि। ये राशियां शनि के इस गोचर से लाभान्वित होंगी। करियर में स्थिरता आएगी और धन लाभ के योग बनेंगे। वृषभ, कन्या और मकर राशि। इन जातकों को धैर्य और परिश्रम से सफलता मिलेगी। पुराने अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मानसिक तनाव और काम का दबाव महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इन जातकों के लिए यह गोचर अधिक प्रभावशाली रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा, लेकिन सतर्कता भी आवश्यक होगी। शनि का मीन राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, व्यवसाय में नए अवसर और विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि जातकों को शेयर मार्केट और धोखाधड़ी से बचकर रहना होगा। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से उपाय करें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें। चंद्रमा का मीन राशि में गोचर 2025 तिथि व समय। चंद्रदेव इस वर्ष मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। चंद्रमा को ज्योतिष में मन, भावनाएं, मानसिक शांति और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान जातकों की मानसिक स्थिति, भावनात्मक ऊर्जा और दैनिक जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातकों पर प्रभाव। भावनात्मक संवेदनशीलता। इस गोचर के दौरान जातक अत्यधिक भावुक हो सकते हैं। किसी भी बात को जल्दी दिल से लगाना या मानसिक तनाव महसूस करना संभव है। ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। इस अवधि में जातक को ध्यान, योग और आध्यात्मिक क्रियाओं से मानसिक शांति मिलेगी। संबंधों में उतार चढ़ाव। चंद्रमा का प्रभाव प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है। निर्णय लेने में कठिनाई। इस समय में कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि भावुकता में लिए गए निर्णय हानिकारक साबित हो सकते हैं। रचनात्मकता में वृद्धि। यदि जातक कला, लेखन या संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस गोचर के दौरान उनकी रचनात्मकता बढ़ सकती है। बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से बचने के उपाय। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। गणपति जी की पूजा करें। प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा, हरा घास अर्पित करें और गम गणपत्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुध बीज मंत्र का जाप करें। वो बुधाय नमः का नियमित रूप से 108 बार जाप करें।
हरे वस्त्र धारण करें। बुध ग्रह हरे रंग से संबंधित होता है, इसलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने से लाभ मिलेगा। दान करें। हरी मूंग, हरे फल सब्जियां, पन्ना रत्न, एमरल्ड या हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। सरस्वती वंदना करें। बुध ग्रह बुद्धि और शिक्षा का कारक होता है, इसलिए माता सरस्वती की आराधना करें। तुलसी का सेवन करें। अन्य राशियों पर प्रभाव। मेष, सिंह और धनु। यह समय इन राशियों के लिए अच्छा रहेगा। मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृषभ, कन्या और मकर। पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मिथुन, तुला और कुंभ। कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशियों को भावनात्मक अस्थिरता और मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। सूर्य गोचर के लाभ को बढ़ाने के उपाय। सूर्य के सकारात्मक प्रभाव को और अधिक मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन घृण्यः सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र के जाप से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। लाल वस्त्र धारण करें। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। गुड़ और गेहूं का दान करें। रविवार को गुड़, गेहूं और लाल मसूर का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। रविवार का व्रत रखें। शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और छोटी कन्याओं को दान करें। शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सफेद वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने और सौंदर्य प्रसाधनों का अधिक प्रयोग करें। सुगंधित चीजों का प्रयोग करें। इत्र, चंदन और सुगंधित वस्त्रों का प्रयोग करें। इससे शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ती है। गाय को भोजन कराएं। शुक्रवार के दिन गाय को हरी घास और गुड़ खिलाने से शुक्र ग्रह की नकारात्मकता कम होती है। दान करें। चावल, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी, कपूर और सुगंधित वस्तुएं दान करें। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय। शनि चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्यास्त के पश्चात शनि चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की आराधना करें। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली को गुड़चने का भोग लगाएं। शनि मंत्र का जाप करें। शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार का व्रत करें। शनिवार को तेल, उड़द दाल और काले तिल का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं। विशेष रूप से विकलांग और बुजुर्गों की सेवा करें। काले तिल, लोहे की वस्तुएं, काला कपड़ा और सरसों का तेल दान करना शुभ रहेगा। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय। सोमवार को शिव जी की पूजा करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। सफेद वस्त्र धारण करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। श्वेत वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध और सफेद फूल। शांति और ध्यान का अभ्यास करें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। चंद्रमा का मीन राशि में गोचर भावनात्मक और मानसिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालेगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आध्यात्मिक रूप से लाभकारी रहेगा, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता से बचना आवश्यक होगा। अन्य राशियों को भी इस गोचर के प्रभावों को समझकर अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। सभी 12 राशियों पर प्रभाव। सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाली राशियां। एक मीन राशि, जबरदस्त उन्नति और नए अवसर। यह संयोग मीन राशि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। करियर में जबरदस्त सफलता मिलेगी। व्यापारियों को धन लाभ होगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। राजनीति और प्रशासन से जुड़े जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीला वस्त्र धारण करें। सिंह राशि, लियो, वित्तीय स्थिति होगी मजबूत। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी रहेगा। शेयर मार्केट और निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं और केसर का तिलक लगाएं। 3 वृषभ राशि, सामाजिक प्रतिष्ठा और नई योजनाओं का विस्तार। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें। जिन राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है: मेष, एरीज, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति। यह संयोग मेष राशि वालों के लिए आत्ममंथन का समय रहेगा। मन में द्वंद्व रहेगा। सही निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। ध्यान और साधना से लाभ मिलेगा। करियर में धीमी गति से लेकिन स्थिर प्रगति होगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को मसूर दाल का दान करें। और मिथुन राशि, जेमिनी, भ्रम और निर्णय लेने में कठिनाई। मीन राशि में बुध के वक्री और अस्त होने के कारण मिथुन राशि के जातक मानसिक भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। करियर में रुकावटें आ सकती हैं। उपाय: गणपति बप्पा की उपासना करें और बुधवार को हरी मूंग का दान करें। 5 कन्या राशि, वर्गो, स्वास्थ्य और रिश्तों में चुनौती। यह संयोग आपके लिए कठिनाइयां ला सकता है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और उड़द दाल दान करें। 6 धनु राशि, सगिटेरियस, खर्चों में वृद्धि और मानसिक तनाव। धन हानि और अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत होगी। करियर में अस्थिरता हो सकती है। उपाय: गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और बृहस्पति मंत्र का जाप करें। कुंभ, एक्वेरियस, वित्तीय प्रबंधन पर दे ध्यान। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। धन हानि से बचें। व्यापारियों को पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के योग बन सकते हैं। उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा पढ़ें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। यह संयोग वृश्चिक राशि के लिए मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, सतर्क रहें। करियर और व्यापार में अप्रत्याशित परिवर्तन संभव है। जो लोग रिसर्च, गुप्त विद्या, ज्योतिष या मनोविज्ञान से जुड़े हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जिन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी: 7 कर्क राशि, कैंसर, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। चंद्रमा के इस गोचर के कारण कर्क राशि के जातकों को मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार में मतभेद होने की संभावना है। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 8 मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, व्यावसायिक परेशानियां और विवाद। व्यापार और नौकरी में रुकावटें आ सकती हैं। किसी से भी विवाद करने से बचें। उपाय: शनिदेव की उपासना करें और शनिवार को काले तिल का दान करें। 9 तुला राशि, लिब्रा, रिश्तों में तनाव और धन हानि का योग। शुक्र ग्रह के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ सकती है। फिजूल खर्ची से बचें और निवेश करने से पहले सोचें। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और चावल का दान करें। महायोग से बचाव के लिए खास उपाय: प्रतिदिन गणपति जी की पूजा करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव के मंत्र शम शनैश्चराय नमः का जाप करें।
भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की उपासना करें और बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। यह पंचग्रही योग मीन, सिंह और वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा, जबकि मिथुन, कन्या, धनु, कर्क, मकर और तुला राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।